वेलकम क्लास। आज हम लोग श्वसन तंत्र जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है उसे देखेंगे। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहें। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल जो है वह क्या हो जाएगा हमारा मीसोसोम। जीवाणु का जो श्वसन स्थल है वह क्या हो जाएगा हमारा मीसोसोम। तो आगे हमको बताना है कि जो स्तनधारी होते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं उसमें वो श्वसन कहाँ से ग्रहण करता है। तो वो श्वसन ग्रहण करता है कहाँ से, फेफड़ा से। कहाँ से, फेफड़ा। तो अब बात आ जाती है कि स्तनधारी कौन कौन होते हैं, मेल और फीमेल। तो हम याद रखना है कि स्तनधारी जो है मेल और फीमेल दोनों होते हैं। दोनों में जो है वो क्या होते हैं, स्तन पाया जाता है। तो ऐसा नहीं किसी फीमेल ही स्तनधारी होती है, यहाँ पे क्या होगा मेल और फीमेल दोनों स्तनधारी होते हैं। उसके बाद आगे हमारा है फिश। मछली जो है उसका श्वसन अंग क्या है। तो मछली का श्वसन अंग है गिल्स, उसको कलोम भी कहते हैं या तो हम उसको क्या कहते हैं गलफरा भी कहते हैं। उसी प्रकार से आगे बताना है कीट। कीट का जो है श्वसन अंग क्या हो जाएगा हमारा ट्रेकिया हो जाएगा। कीट का श्वसन अंग क्या हो जाएगा ट्रेकिया। उसके बाद आगे हमारा है मेढक। मेढक का जो है ना श्वसन अंग, मेढक की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो वो क्या होती है जब वो टेडपोल अवस्था में होती है, जब वो छोटे छोटे होते हैं तो वो श्वास जो ग्रहण करता है वो गिल्स से श्वास ग्रहण करता है, गलफड़ा से श्वास ग्रहण करते हैं। जब वो क्या होते हैं युवा अवस्था में आ जाती है, जवानी अवस्था में आ जाते हैं तो वो किससे श्वास ग्रहण करते हैं, लंग से श्वास ग्रहण करते हैं। और जब वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, जब वो मिट्टी के अंदर में निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं तो वो क्या करता है पूरा त्वचा स्किन से श्वास ग्रहण करने लगते हैं। तो इसे याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन वह कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। याद रखना है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज की तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। रखना है ग्लूकोज को तोड़ने पर पायरुविक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड जब टूटता है तो 18 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी का निर्माण होता है, 18 एटीपी का निर्माण होता है। और जब 2 पायरुविक टूटता है तो वो कितना एटीपी का, 36 एटीपी का निर्माण करता है। तो याद रखना है ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट विखंडन कहाँ पे होता है, तो याद रखना ये कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतर श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है वह क्या कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, अपशिष्ट आयतन, ज्वरीय आयतन, प्राणधार आयतन या फेफड़े का आयतन। तो क्या कहलाती है, वह फेफड़े क्या आयतन कहलाती है। जब हम अंतर श्वसन करते हैं, जब हम क्या करते हैं सांस ग्रहण करते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारा श्वास फेफड़े की जो आयतन जो वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ये फिर क्या हो जाता है घट जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं फेफड़े का आयतन कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है। तो हमारे फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती है 300 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे फेफड़ों में कितना मिलियन कोशिकाएं पाई जाती है, 300 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। तो क्या शामिल होता है, नाइट्रोजन शामिल होता है। जब हम श्वास अंदर ग्रहण करते हैं तो उसे निश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्वसन। और जब हम श्वास को क्या करते हैं छोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, निश्वसन कहते हैं। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसनोवास कहते हैं। श्वास लेना मतलब क्या करना, इन करना, और श्वास को छोड़ना मतलब उसको क्या कर देना, आउट कर देना। क्या कर देना, आउट कर। जब हम क्या करते हैं सांस ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह कितना प्रतिशत होती है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और ऑक्सीजन की जो मात्राएं होती है वह कितना प्रतिशत, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह कितना प्रतिशत, 0.03% होती है। लेकिन जब वो वही हम क्या करते हैं, जो सांस हम क्या करते हैं छोड़ते हैं, जितना हमने नाइट्रोजन को क्या किया था ग्रहण किया था वो सारे नाइट्रोजन को हम क्या कर देते, छोड़ देते। तो छोड़ते कितना है, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कितना प्रतिशत, 78%।
और ऑक्सीजन की जो मात्राएं होती है वो कितना प्रतिशत हो जाती है? ऑक्सीजन की मात्राएं हो जाती है 17%। कितना प्रतिशत? 17% ऑक्सीजन की मात्राएं हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्राएं हो जाती है वो कितना प्रतिशत? 4%। कितना प्रतिशत? 4%। तो याद रखना है, जब हम क्या करते हैं, श्वास ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत लेते हैं? 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत? 0.03%। लेकिन जब हम क्या करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, छोड़ना मतलब क्या करना, जैसे छोड़ते हैं क्या बोल देते हैं? एक्स। ठीक है, हमारी वो क्या है? एक्स है। तो हम क्या कर देते हैं? छोड़ते हैं। तो छोड़ने को हम क्या बोलते हैं? जब छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत? 4%। तो इसे याद रखना, ये पूछा जाता है कि जब श्वास जब हम छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्राएं कितना होती है? तो याद रखना है, ऑक्सीजन की मात्राएं कितना प्रतिशत? 17%। नाइट्रोजन की मात्रा 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वह 4% होते हैं। आगे हमारा नाड़ी की धड़कन जो पल्स बीट होती है डैश में मापी जाती है, वह किससे मापी जाती है? वह मापी जाती है हमारा तंत्रिका से, कोशिका से, शिरा से या धमनी से। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? वह मापी जाती है हमारा धमनी से। किससे हो जाएगा? धमनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली का सूजन को डैश कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली के जो सूजन होती है उसको हम क्या क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो बताना क्या छोड़ा जाता है। देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, गैसों का मिश्रण छोड़ते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड CO छोड़ते हैं, या ऑक्सीजन छोड़ते हैं O2, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं CO2। क्या छोड़ते हैं? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सी ऐसी जीवन प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा में ऊर्जा में बदलती है? तो संचलन या पोषण, या पोषण हो जाएगा, या शोषण या उत्सर्जन। तो हमारा कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा शोषण। क्या हो जाएगा हमारा? शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विखंडन कहाँ होता है? तो याद रखना है, पायरुविक अम्ल का जो विखंडन होता है वह कहाँ पे होता है? माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। तो उसके बाद हमको याद रखना है कि जो वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम ऑक्सी शोषण कहते हैं, और वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनऑक्सी शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा शोषण? ऑक्सी शोषण। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा शोषण? अनऑक्सी शोषण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पायरुवेट विखंडन होता है तो क्या होता है? कितना एटीपी? 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो और ये जो 2 एटीपी हमारा पहले से, और पूरा जो हमारा कितना 38 एटीपी का निर्माण करता है। और 38 एटीपी जो ग्लूकोज के साथ किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विखंडन को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अभी हमने पिछले क्लब में बताया था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो जाएगा? उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस रेसिप्रेशन, अनऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण या संबंधी शोषण। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सी शोषण। क्या हो जाएगा? ऑक्सी शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो 6 कार्बन अनुपरिवर्तित हो जाता है। ये किस में अनुपरिवर्तित हो जाता है? तो यह अनुपरिवर्तित हो जाता है 5 में, 2 में, 3 कार्बन में या 1 कार्बन। यह अनुपरिवर्तित हो जाता है 3 कार्बन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर शोषण के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भरे जाते हैं। हवा से भरे जाते हैं। अंतर शोषण के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भरे जाते हैं। तो ये भरे जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फेफड़े में रुक जाना, फेफड़े के संकुचन, फेफड़े की स्फीति या फेफड़े की फैलाव। तो क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? हमारा सही जवाब हो जाएगा फेफड़े की स्फीति कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निःश्वसन के दौरान होता है। निःश्वसन क्या होता है? फेफड़े की अपस्फीति। श्वसन के दौरान हम जो अंदर श्वसन कर रहे हैं, श्वास ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होता है? फेफड़े की स्फीति। और निःश्वसन, जब हम श्वसन को छोड़ रहे होते हैं तो क्या होता है? श्वसन फेफड़े की अपस्फीति। सांस लेने की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है? प्रश्वसन और निःश्वसन, कोशिकीय श्वसन और किंबन, स्फीति और विस्तारण, अनुगम और निगम। तो क्या आ जाएगा? प्रश्वसन और निःश्वसन, सांस लेना, इनहेलिक्स और एक्सहेलिक्स। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो इसमें दोनों शामिल है, इनहेलिक्स भी शामिल है और एक्सहेलिक्स भी शामिल है। याद रखना, हमने बताया था कि जब हम क्या करते हैं? इनहेलिक्स, जब हम सांस ग्रहण करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलिक्स। तो बताइए, नाइट्रोजन की मात्रा बताइए, कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा बताइए, तो कितना प्रतिशत? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत? 0.03%। और जब हम छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन, जितना हमने सांस ग्रहण किया नाइट्रोजन, उतनी मात्रा में हम नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत? 78%। और ऑक्सीजन की जो मात्रा हो जाती है वह कितना प्रतिशत? 17%। और उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है कितना प्रतिशत? 4%। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो श्वसन वर्णक कौन सा हो जाएगा हमारा? श्वसन वर्णक हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा हमारा? हीमोग्लोबिन। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन से जुड़ता है? तो ऑक्सीजन से जुड़ने का काम करता है कौन? याद रखना है, ग्लाइकोजन, वसा अम्ल, अमीनो एसिड या ग्लूकोज। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ग्लूकोज हो जाएगा। आगे, डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है। तो बताना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ओजोन की उपस्थिति में, कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में, या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। तो किसके उपस्थिति में अवायवीय शोषण? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है उसे अवायवीय शोषण कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण होता है उसे क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण कहते हैं। आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग तंत्र का भाग नहीं है? श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। श्वसन प्रणाली, ये तो भाग है। यकृत, फेफड़ा या श्वसन नली। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यकृत। यकृत जो है श्वसन अंग तंत्र का भाग नहीं है। तो इसको याद रखना है। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर के थे, तो इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। और हमारा जो है इसके जो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।